आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम झांकते हैं आने वाली कल की खिड़की से। दोस्तों, जैसे दर्पण हमें हमारा वर्तमान चेहरा दिखाता है, वैसे ही भविष्य दर्पण दिखाएगा आपका आने वाला कल, आपकी किस्मत का आईना। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्हें उनके अद्भुत ज्ञान और सटीक भविष्यवाणियों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में जो अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस भृगु ज्योतिष संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आज भी बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। धन्यवाद दिव्या जी। वैसे में सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हम वंदना के साथ करेंगे, दिव्य वंदना के साथ करेंगे, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत नहीं होगी। और ऐसे में हमारे सभी दर्शक सुबह सुबह कार्यक्रम देख रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं गुरुजी। तो चलिए, आज का दिन आपके लिए मंगल और शुभमय हो, इसके लिए मंगल वंदना। कि नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रघुवंशनाथम। आज का दिन आपको शुभ और मंगलमय हो। तो सभी कामना करते हैं आज का दिन आपका शुभ हो और मंगल हो। और ऐसे में सबसे पहले राशियों की ओर बढ़ेंगे गुरुजी, क्योंकि सभी को इंतजार है कि राशियों के बारे में हम जाने। मेष राशि से शुरुआत करते हैं गुरुजी। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि, कहते मंगल पर गुरु की दृष्टि से विद्या के क्षेत्र में सफलता का योग रहेगा और आपके घर में सिद्धियां प्राप्त होगी। ऐसे में आपको कार्तिक महात्म का पाठ करें तो आपको विशेष लाभ होगा। तो ऐसे में अगर आप भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं, राशियों का सिलसिला क्योंकि जारी है, गुरुजी सभी की राशियों का जवाब देंगे और बताएंगे किसका दिन कैसे खास रहने वाला है। वृषभ राशि की ओर गुरुजी बढ़ेंगे। वृषभ राशि आज कैसे खास रहने वाली है? कहते हैं कैसे में बनी योजनाओं में आपकी अड़चन रहेंगी, धैर्य बनाए रखें, कार्य सिद्ध होंगे। ऐसे में भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित करें तो विशेष लाभ होता है। जी तो दिव्या गुरुजी हमें सभी राशियों के बारे में बता रहे हैं और आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि विषय है हमारा आज का बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो परेशानियां होती है, माँ बाप परेशानी का सामना करते हैं, इसको लेकर गुरुजी सभी के सवालों का जवाब देंगे। और इसी को लेकर मिथुन राशि की बात कर ले गुरुजी, तो मिथुन राशि वालों के लिए किस्मत कैसे बदलने वाली है अगर वो काम कहते हैं कि जमीन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो अधिक भाग दौड़ के साथ में समस्याएं बढ़ेंगी। और ऐसे में आपको चाहिए कि आप गणेश जी की आराधना करें तो आपको इन क्षेत्रों में लाभ हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए गणेश जी की आराधना का गुरुजी ने बताया है कि अगर आप गणेश जी की आराधना करते हैं तो लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज कैसा दिन रहेगा गुरुजी और क्या राशिफल है आज? जी कर्क राशि के लिए खुशी का अवसर प्राप्त होगा, नए कार्यों की आपकी योजना बनेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। गुरुजी, ऐसे में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं जो समस्या लेके आपके पास पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नाम बताइए आपका। हाँ, मेरा नाम शरद है, मैं पूरे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। शिवम, अपना आपने नाम बताया, जन्म स्थान बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरा नाम शरद है और मेरा जन्म तिथि है 10 अक्टूबर 1969। 10 अक्टूबर 1969। गुरुजी, आपकी क्या समस्या है? गुरुजी से पूछिए। टाइम? जी, समय मेरा है शाम को 4 बजे का समय है। जी। जन्म स्थान? जी। जन्म स्थान क्या है आपका, एक बार बता दीजिए। जन्म स्थान हमारा कोल्हापुर है। फिलहाल हम रहते हैं वर्तमान में जो है पुणे में। वर्तमान में पुणे में रहते हैं, कोल्हापुर के रहने वाले हैं गुरुजी। क्या समस्या है गुरुजी से पूछिए आप। जी समस्या हमारा ये है कि मैं पहले भी गुरु जी से जुड़ चुका हूँ, हो गया 1 से 2 वर्ष। तो मैं अपने पुत्र के लिए कार्य कराया था तो मेरा वो सफल हुआ था जी। मेरा एक और इसमें परेशानी आ गया है, जैसे मेरा व्यापार जो है बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले 6 माह से जो है बिल्कुल मतलब पैसा तो आता है लेकिन पैसा समझ में नहीं आता, ना दिख रहा है कहाँ जा रहा है, और कुछ व्यापार में भी दिक्कतें आ रही है। देखिए सनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंभ लगन बन रही है और मीन राशि आपका मंगल तृतीय होकर के बैठा हुआ है।
तो आपके पैसे आ तो रहे मगर आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह बता दूं कि आपका जो शनि है वो पंचमेश का होकर के और शुक्र नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है। ऐसे में बहुत सारी जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं अधिक आपका व्यय होगा। आपका जो स्टाफ है वह भी कहीं ना कहीं से असंतुष्ट होकर के रह रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि मंगल मणि आती है उसको गले में आपको धारण करनी चाहिए और शुक्रवार को 250 ग्राम दूध सिर से 7 बार उतार करके और उसको श्वान को पिलाएं। श्वान यानी कुत्ते को आप दूध पिलाएं। और दूसरे नंबर पे सूर्य गुरु का जाप होता है उसको आपको कराने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे कि आप लोग बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हम सबसे बात नहीं कर पाते, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं क्योंकि सबकी कंप्लेंट होती, कहीं से पर्सनल नंबर लेते हैं और गुरुजी के पास में कॉल करते हैं। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि लाखों की संख्या में लोग कार्यक्रम को देखते हैं, लाइन पर होते हैं, तो हमारे यहाँ वैदिक विद्वान बैठे होते हैं, वो 24 आवर्स आप इस नंबर पे आप 24 आवर्स कॉल करके जान सकते हैं। जी जी दिव्या जी। ऐसे में तो गुरुजी कह रहे हैं वैदिक विद्वान भी संस्थान में मौजूद हैं। अगर आप गुरुजी से सीधा बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं क्योंकि गुरुजी सारे आपके सवालों का जवाब देंगे। गुरुजी अगली राशि का वक्त आ चुका है, सिंह राशि का वक्त है। सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ खास? सिंह राशि वाले के परिवार में तनाव उत्पन्न होगा पर यात्रा का आपका योग बनेगा। सावधानी पूर्वक यात्राएं करें तो आपको लाभ होगा। जी दिव्या जी। वैसे में कन्या राशि वालों के लिए गुरुजी क्या संकेत है, कैसे अपना दिन वो निकालें, राशिफल क्या है आज? कहते हैं कि कन्या राशि वालों को के बुध युवा होकर के बैठने से आपके जीवन में थोड़ा उथल पुथल हो जाती है क्योंकि तुला राशि में होने से ये स्थितियां बनती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप गणेश जी को हरी दूर्वा का चढ़ा सकते हैं या गणेश जी की मंत्र का जाप कर सकते हैं। जी। वैसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुजी हम बात करें क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं और आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि सभी की राशि का हाल गुरुजी बताने वाले हैं। इसके बाद हमारा गुरुजी विषय के बारे में भी एक बार हम बता देते हैं। हमारा बच्चों की परीक्षा को लेकर विषय है, कितना परेशान होते हैं बच्चे। तो गुरुजी तुला राशि का वक्त है, तुला राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप विषय जान लीजिए। बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो समस्या होती है सभी समाधान उसके गुरुजी आपको देंगे, तो आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए। सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर नंबर नीचे दिया गया है, उसमें भी आप गुरुजी को कॉल कर सकते हैं। गुरुजी तुला राशि कहते तुला राशि वालों के लिए मान सम्मान होगा, सुख के साधनों में वृद्धि होगी और कोई आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करें या मां दुर्गा के दर्शन करें तो आपको लाभ होगा। जी। तो अब वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हैं गुरुजी, क्योंकि कुछ राशियां बची हैं। हमारे दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और कई सारे कॉल्स भी आपके लिए आ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और विषय के बारे में भी जानेंगे। गुरुजी वृश्चिक वालों के लिए क्या संकेत, क्या कुछ खास? वृश्चिक राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों में आपको लाभ मिल सकता है। यात्रा में भी आपको लाभ मिल सकता है। आप गुड़ का दान करें तो आपको बहुत लाभकारी रहेगा। तो गुरुजी ऐसे में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, समस्या लेकर आपके पास पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, उसके बाद वो बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार गुरुजी। जी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी जी राहुल जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं राहुल जी, अपना जन्म स्थान बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 2001 और दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है। दिल्ली में जन्म हुआ है। आपका समय क्या है जन्म का? समय शाम को 6:30 बजे। गुरुजी शाम को 6:30 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का। जी गुरुजी, दिल्ली का स्थान। क्या जानना चाह रहे, प्रश्न क्या है सवाल आपका? बताइए। गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक जगह में जॉब कर रहा हूँ, बट मुझे इसमें भी लगता है कि मुझे करियर में किस फील्ड में जाना चाहिए, अभी मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा है, लग रहा है। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपका जो लाइन है आपका कर्मेश यानी चतुर्थेश का जो
स्वामी है वो कर्मेश होकर के बैठा हुआ है, गुरु आपका कमजोर है, इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। आपको आईटी फील्ड है या मेडिकल फील्ड है या लॉ, सीए, इन फील्डों में आप जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मीडिया का फील्ड भी आपको लाभकारी हो सकता है। पर एक चीज मैं यहां पर कहूंगा कि आपके जो ग्रह हैं सूर्य शत्रु का होकर के बैठा हुआ, जिसके कारण से थोड़ा कंफ्यूजन रहना और अपने मन की बातें किसी को शेयर ना करना, रिजर्व रहना। इसके लिए आपको रविवार को गुड़ खाएं और तुलसी का पत्ता शालिग्राम भगवान को चढ़ाएं। साथ में गुरु मणि आती है, उसे गले में धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो उम्मीद जता रहे हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है और आप और भी सवाल गुरुजी से पूछना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, जल्दी से गुरुजी को कॉल कीजिएगा ताकि आपको आपके सारे जो सवाल है उनका जवाब मिल सके। कई सारे लोग हैं जो गुरुजी को कॉल करते हैं और ऐसे जो समस्या है उनका समाधान लेकर जाते हैं। तो अभी धनु की राशि की ओर बढ़ते हैं। क्या कैसी किस्मत है आज की और कैसे बदल देंगे उस गुरुजी उपाय से? दिव्या जी, धनु राशि वालों का भी इंतजार अब खत्म होता है। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, कहीं से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जी। ऐसे में चाहिए कि केले के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं तो और भी लाभ होगा। तो मकर राशि वाले बहुत सारे दर्शक हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं गुरुजी। मकर राशि वालों के लिए उपाय बता दीजिए आज। कहते हैं कि गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, उलझे हुए कार्य आपके बन जाएंगे। आपको चाहिए कि शनि चालीसा का पाठ करें और भी लाभ होगा। तो हमारे पास राशियां बची हैं गुरुजी तो जी, कुंभ राशि और मीन राशि, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे दर्शक विषय का इंतजार कर रहे हैं बच्चों की परीक्षा को लेकर। अगर आप भी विषय का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक तनाव है, तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहिए। सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। कुंभ राशि के बारे में गुरुजी। कुंभ राशि बालकों के लिए आय के साधन बने रहेंगे, धन आपका अधिक खर्च होगा, शुभ समाचार आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। तो आज ऐसे में आपको चाहिए कि कृष्ण भगवान की आप आराधना पूजा करें तो और भी लाभ होगा। तो मतलब आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि खुशखबरी का गुरुजी ने आपको कहा है। ऐसे में मीन राशि वालों के लिए क्या दिन खास रहने वाला है गुरुजी? कहते मीन राशि वाले जातकों के लिए मित्रों के सहयोग से कोई नया काम आपका बनेगा, आर्थिक सहयोग या रिश्तों में सुधार हो जाएगा। ऐसे में चाहिए कि आप अभ्यागत को भिक्षा दान करेंगे तो और भी लाभ होगा। तो सभी राशियों के बारे में गुरुजी ने बता दिया है, और अगर आपके भी बहुत सारे सवाल हैं तो आप गुरुजी से सीधा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। गुरुजी सभी सवालों का जवाब देंगे। गुरुजी आज के विषय की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि हर माता पिता के मन में एक ही सवाल होता है कि बच्चे की पढ़ाई, मन नहीं लगता बच्चों का पढ़ाई में। क्या बच्चे किताब तो खोलते हैं लेकिन फिर गुरुजी थक जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी नतीजे सामने नहीं आते। तो सबसे पहले गुरुजी ये सवाल है कि आखिर मन क्यों नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत अच्छा, मैं दिव्या जी आपको धन्यवाद करूंगा जो आपने एक टॉपिक लिया है। शायद हर घर में बच्चे होते हैं और हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे कब उस मुकाम पर पहुंचेंगे, और रात दिन मेहनत करते अपना भूखा रह करके भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल देना और अच्छे से अच्छी परवरिश देना। पर बच्चे उस अकॉर्डिंग जब नहीं निकलते हैं तो वही होता कि आते दिन पाछे गए, किया नहरी सोहेत और अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पश्चाताप और निराशा हाथ लगती तो ये नहीं होगा। अगर आपके दिल के अंदर में यह है कि मेरे बच्चे भी अन्नदानम परम दानम विद्यादान मता परम अन्नेना क्षणिका तृप्ति यावत जीवन च विद्या, इसलिए विद्या विद्वान बनना चाहिए। तो आज कहते बच्चों का पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता है, बहुत सारे एक क्वेश्चन हैं कि पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता है जी। कहते हैं कि चंद्रमा कमजोर हो या कम डिग्री का होकर के बैठा हुआ हो और मंगल प्रबल होकर के बैठा हो। मंगल प्रबल होने का मतलब ज्यादा डिग्री का, जिससे गुस्सा तनाव की अधिकता उत्पन्न करता है जी। तो बच्चों का जो मन है वो एकाग्र नहीं होगा। पढ़ाई ऐसे कर रहे हैं, दिमाग आपका कहीं बैठा हुआ है।
पढ़ाई कर रहे हो, आपका दिमाग अपने फ्रेंड बच्चों के साथ में घूम रहे होते, तो कहते मन के हारे हार है, मन के जीती। मन को एकाग्रता कैसे हम लाएं, ये बहुत बड़ा है। तो इसीलिए बच्चों का जो ध्यान है वो भटकता है। इसके लिए उपाय मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा आपको उपाय करने की जरूरत होती कि सोमवार को 5 बेल पत्र लें और राम नाम लिख करके शिव जी को चढ़ाएं, और मंगलवार को ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आप पाठ करें। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो ये माता पिता भी कर सकते हैं, या नहीं कर सकते तो आप किसी वैदिक ब्राह्मणों से भी आप करवा सकते हैं। तो बच्चों को विद्या के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सिद्धि और सफलता, कहते प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, पुरुष बली नहीं होता है समय होत बलवान, भिल्लिन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। इंसान जीवन में बड़ा नहीं होता, हमारे प्लानेट बड़े होते हैं, और अगर प्लानेट को आप स्ट्रांग करके चलते हैं तो जीवन में उस बुलंदियां, उस लक्ष्य से जाने से कोई रोक नहीं सकता। जी मैम। वैसे में जी गुरुजी। जी वैसे में गुरुजी ने आपके सवालों का जवाब दिया है और लगातार गुरुजी दे रहे हैं आपके सवालों का जवाब, लेकिन मैं आपको बीच में ये भी बताना चाहूंगी, किचन पिटारा और मूल मंत्र हमारा खास सेगमेंट है जिसमें आपको गुरुजी उपाय बताएंगे कि क्या उपाय आप घर बैठे कर सकते हैं ताकि सारी नकारात्मकता, सारी बुराई दूर हो जाए और सिर्फ खुशियां ही खुशियां जिंदगी में हो। तो गुरुजी एक और सवाल इससे आता है, करियर बार बार बदलने का मन करता है, आलस बहुत बच्चों में भर गया है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चों के अंदर में आलस की अधिकता हो जाना, भूलने की आदत, पढ़ाई तो करते हैं मगर वो याददाश्त हमारी वीक हो जाना, आत्मविश्वास, बच्चे पढ़ते हैं बहुत पढ़ाई लिखाई करके बैठे, कहो पेपर में जाएं लिखना ही भूल जाएं, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। ऐसे में अगर आलस आ रहा, बच्चे भूलने की आदत हो रही है, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है, तो इसके लिए कोई ग्रह ही होते, कहते शुक्र नीच का हो और चंद्रमा आपके पाप ग्रह से पीड़ित हो तो आपको आलस आएगी, आपको भूलने की आदत बन जाएगी, आपका आत्मविश्वास कमजोर रहेगा। और कहते मन के हारे, बड़े से बड़े लोग मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मानसिक तौर पे आप हार गए तो आप हार गए। इसलिए क्या करना चाहिए कि गुरुवार को केसर डाल करके बच्चों को दूध पिलाएं, केसर डाल करके दूध पिलाना है आपको, तो बच्चों के अंदर में जो तीव्रता है, बृहस्पति की तीव्रता बढ़ती, बृहस्पति प्रबल होता, जिससे उनकी स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति ज्यादा जागृत हो जाती है। गुरुजी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो, क्या आप जी, हमें जी। सुन पा रहे हैं? आपका नाम क्या है ये पहले बता दीजिए। जी नमस्कार मैम। जी, आपका नाम क्या है? हाँ, विनय बात कर रहा हूँ मैम, मैं पन्ना मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं विनय जी आप? जी एमपी पन्ना से बात कर रहा हूँ। पन्ना मध्य प्रदेश से जी, बात जी। कर रहे हैं। आपका जन्म दिन क्या है? डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म का जी स्थान मैम, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2001। जी और एक- जन्म का टाइम? टाइम शाम के मैम 4:10। 4:10 गुरुजी। जन्म स्थान? पन्ना मध्य प्रदेश गुरुजी। जी, और जी। सवाल पूछ लीजिए गुरुजी से, आपका क्या हाँ जी। सवाल है? गुरुजी का मैं शो देखता हूँ जी और गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान बाबा, बहुत बहुत जी। आशीर्वाद। जी गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य के लिए था, थोड़ा सा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है गुरुजी। देखिए, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका राहु चंद्रमा कर्मेश होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण आपका मन, आपकी बुद्धि और वाणी एकाग्र नहीं रहती है, और शुक्र अष्टमेश हो गया है, और साथ में राहु के साथ में पीड़ित रहना, जिसके कारण उदर विकार, पेट से संबंधित विकार होना, ज्वर बुखार की अधिकता बनना, सिर से संबंधित आपको दबाव रहना। आपको चाहिए कि 5 मंगलवार कत्था की लकड़ी को 24 घंटे भिगोएं और 10 मिनट को बॉईल करके और उससे आप स्नान करें। नंबर 2, सफेद चीनी, सफेद तिल, सफेद चावल, चीनी, तिल और सफेद तिल और जौ और घी, ये 5 चीजें मिक्स करके ओम हनुमते नमः करके 108 बार आप आहुति दें तो आपकी स्थिति में सुधार आ जाएगा।
जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी गुरुजी से आपने बातचीत की है, सवाल पूछा है, आपको जवाब मिल गया होगा। और अगर नहीं मिला है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप, सीधा गुरुजी आपसे बातचीत करेंगे और सभी आपके जो सवाल है उनका जवाब मिलेगा। गुरुजी, अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार फेल हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसको लेकर क्या करना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई में कभी फेल ना हो? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पर मैम, कि जब इस तरह की जो स्थितियां होती हैं तो हमारा जब शुक्र और चंद्रमा सपोर्ट नहीं करता है तो ये चीजें होती हैं। छोटी सी चीज बड़ी दिखने लगती है। नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव वे में लेना शुरू करते हैं, तब जा करके। अब मान लो, एक मैं बहुत एग्जांपल देना चाहूंगा, चूंकि समय का अभाव रहता, हम लोग नहीं बात कर पाते हैं ज्यादा, कि अगर एक छोटी सी एक पिन चुभा दी, अब इसके अंदर में निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अरे ये पिन लग तो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे कैंसर बन जाएगा, अगर कैंसर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे होगा। तो हमारे में कहते हैं कि जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, जब हमारे ग्रह वीक होते तो हमारे अंदर में ये हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा शंकाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं जी। इसलिए बच्चों के अंदर में ये चीजें बहुत ज्यादा करने लगती है कि अरे पढ़ाई बहुत टफ चीज है, अब इसको नहीं पढ़ना, मम्मी पापा बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा कि गुरुवार को केसर डाल करके आपको बच्चों को दूध देने की जरूरत, दूध पिलाएं। और कच्चा दूध आधे गिलास ले लें, उसमें काले तिल डाल करके, और भगवान चंद्रमौली, भगवान चंद्रमौली इन द सेंस भगवान शिव का नाम ही है, और उनको अगर आप ये चढ़ाते हैं, अगर ये भी नहीं कर पाते तो एक चंद्रमणि आता है, चंद्रमणि उसे गले में आप धारण कराएं। तो कहते हैं प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, जो मैं आज कह रहा हूं मैम, हम पूरी दुनिया जाते हैं, मेरे तमाम जो अनुयायी हैं, भक्त लोग होते हैं, क्योंकि हमारे पास में समय का बहुत अभाव होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे जो दर्शक हैं उनको भी रहता है कि हम गुरुजी से बात नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाते। तो हमने एक व्यवस्था की हुई, हमारी जो संस्था, ये मैं ही नहीं कर रहा, मेरी 10 पीढ़ियों का इतिहास है कि सब यही करते थे, हम भी कर रहे हैं, आने वाली हमारी जनरेशन भी जी इसको संभालेगी। जो ये भृगु ज्योतिष संस्था हमारी गद्दी है, तो आपके मन में आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये 24 लाइन खुली होती, कभी भी कॉल करके हमारे वैदिक ब्राह्मण हर समय बैठे होते हैं, और आपकी जो शंका है उसका समाधान, आपकी जो समस्या उसका निदान देने के लिए उपलब्ध होते हैं। पर आप समस्या आप बताएंगे और उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, पर उसको आपको करने की आवश्यकता होती है। वैसे में एक और कॉलर गुरुजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल लेकर आपके पास पहुंचे हैं, उनका जवाब आप दे दीजिए जल्दी से। क्या नाम है आपका? जी, आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनिल है। जी अनिल, कहाँ से कहाँ के हैं आप, रहने वाले हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताइए साथ जी, में। मेरा पूर्वांचल जौनपुर से है मेरा स्थान, जन्म स्थान, जी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1999। साथ जी। ही अपना समय भी बताइए। सुबह शाम के 5 बजे के आसपास मेरी शाम के birth 5 है। बजे। गुरुजी आपका सवाल पूछ लीजिए, आप गुरुजी से क्या सवाल जी है आपका? गुरुजी, आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि अभी 12वीं किया है मैंने, लेकिन आगे ग्रेजुएशन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि कभी एडमिशन होता है, कभी रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, कभी एडमिशन, और मतलब इस तरह की बाधाएं आती, टालते जा रहा हूँ मैं, तो क्यों दिक्कत आ रही है? देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि आपके केतु और चंद्रमा की युति हो रही है, आपको ग्रहण दोष लगा है, और ग्रहण दोष होने के कारण विद्या, विवाह और करियर, ये तीनों क्षेत्र प्रभावहीन होते हैं, और पिता के साथ में आपकी थोड़ी सी कम बनेगी। गुरु आपका है, आप कंफ्यूज रहते हैं। इसके लिए चाहिए आपको कि गुरुवार को केसर का आप टीका लगाएं। चंद्र ग्रहण दोष शांति होती है, उसकी शांति करा करके उसके कवच को स्थापित घर पे करें, और बुधवार को किसी किन्नर को हरी साड़ी और चूड़ी का दान करें। तो कहते हैं कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, अगर इनको करते हैं, आपसे जो भी ये उपाय होते, इसका एक कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों बहुत बड़ा विधान होता है कि जिससे आपको बुद्धि और वाणी आपकी अच्छी हो जाएगी, और आपका जो मन एकाग्र नहीं रहता है वो भी स्थिर रहने लग जाएगा। जी। जैसे में आपने गुरुजी सवाल का जवाब दिया है, और एक और छोटा सा सवाल मेरा भी आपसे है कि जिस तरीके से जो छोटे बच्चे आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको लिए बहुत माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है। कोई कुछ मणि है, तावीज है जो गले में इंसान बच्चा पहन सके, ताकि माँ बाप जो है वो टेंशन फ्री हो जाए कि मेरा बच्चा अब पढ़ लेगा?
देखिए, मैं एक चीज कहूंगा जी। कि बच्चों के अंदर में जब कोई ना कोई कमियां, जब हमारे ग्रह सपोर्ट नहीं करते तो कुछ ना कुछ वीकनेस जिसको कहते हैं। अगर बच्चा भूखा होता है तो रोता है, जी। बच्चा भूखा होगा तो रोएगा। अब मान लो 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा, मेरे पास लोग कॉल करते कि गुरुजी मेरा बच्चा 8 महीने का हुआ, पूरा मोबाइल लिए रहता है, मोबाइल ना दें तो वो रोता रहता है, सोता नहीं है, खाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इस की तरफ जाना चाहिए कि आखिर बच्चे का जो झुकाव है, जो लगाव है, ये मोबाइल की तरफ ही क्यों है। तो ऐसे में इसका कोई ना कोई इसके जी। कारक जो ग्रह होते। और इसका एक चीज मैं कह दूं आपको कि जब मंगल का अस्त होकर के कुंडली के अंदर में बैठा है तो 6 महीने का बच्चा भी असाधारण कार्य करने लग जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ ग्रह औषधियों के जो उपाय हैं, कुश डाल करके पानी, कुश को स्पर्श करके पानी पिलाएं। रवि पुष्प योग में आप केले का जड़ निकाल करके पीले वस्त्र में बांध करके और उसके गले के अंदर में पहना, ये बहुत ग्रह औषधि के उपाय हैं। और अगर आप, मैं यहां पर, हम लोग जो इस पर यहां पर मैम बात करते हैं, ये आंकड़े होते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हम दूसरे जगह जाते हैं तो हम मेडिकल साइंस पर बात करते हैं कि जो हमारा ये ज्योतिष है मेडिकल पे आधारित है। कौन से ग्रह का किस से इसका कारकत्व होता है, किससे जुड़ाव होता है, तो इस विषय पे बहुत चर्चा करते हैं। तो मैम अगर ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इसमें भी बहुत लाभ हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ये उपाय करते हैं, गुरुजी को आपने उपाय बताया है, ऐसे में एक और उपाय का वक्त आ गया है गुरुजी, ऐसा उपाय जो आप किचन से ही कर सके। किचन पिटारा का वक्त हो चला है, किचन से ऐसा ये बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप जो है आपके घर के अंदर में किचन में पीली सरसों रहती है, उस में 10 से 12 ग्राम पीली सरसों सिर से 7 बार उतार करके किसी पौधे में रखें तो आप नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर हो जाएगी और आपके अंदर में एक सकारात्मकता, एक नई ऑरा जनरेट होने लग जाएगी। तो आप सेहतमंद रहेंगे और खुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। जी किचन जी। पिटारा तो आपको गुरुजी ने बता दिया है, मूल मंत्र का भी बात कर लेते हैं गुरुजी, क्योंकि मूल मंत्र, आज देखिए, मूल मंत्र शिक्षा से संबंधित हमारा जो कार्य क्षेत्र था कि आज हम बात कर रहे थे शिक्षा पे। ऐसे में क्या चाहिए कि बच्चे माता पिता का आशीर्वाद लेने की आदत डालें। अगर बच्चों को विद्वान बनाना तो ये माता पिता का धर्म है कि उनको पैर छूने की आदत डालें। आज के टाइम पे बच्चे ऐसे हो गए, अगर पैर छूना होता तो ऐसे देखने लगते। तो कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद लेकर के विद्या के क्षेत्र में, स्कूल में जाते हैं तो उनकी समस्त जो बाधाएं हैं वह दूर हो जाती हैं। जी तो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं गुरुजी कि कल भी इसी समय वो आए और देखें कि किस तरीके से आप उनका जो समस्या है उसको हल करेंगे। कल क्या क्या हमारा विषय रहने वाला है कि प्रसन्न चित्ताम बलिनम धीरा, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य में जो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और स्वास्थ्य ठीक भी नहीं हो रहा है, तो हम सेहतमंद और हेल्थी कैसे रहें। तो यानी क्यों, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके हम बार बार बीमार पड़ जाते, एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरे से ग्रसित हो जाते हैं, धन हमारा इधर से आता नहीं है और उधर चला जाता है। तो हमारा मेन जो कल का टॉपिक है वह हेल्थ है। और इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर देखें और अपने उन लोगों तक आप पहुंचाएं, इसको शेयर भी कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम को देखें। तो कहते हैं कि आपके जीवन की उन्नति ही हमारी उन्नति है। तो आपकी उन्नति होगी तो हमें भी शायद खुशी और लगेगा कि हम अपने इतना बहुमूल्य समय आकर के स्टूडियो में देते हैं जी, तो ये हम में सफल हो रहे। और मैम चैनल को भी, मैं सुदर्शन चैनल को बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसा विषय ला करके आप लोग पूछते हैं और जो हमारे जन जन तक, उन तक लोगों तक पहुंच रहा है, इसके लिए तो समय की कमी की वजह से हम कार्यक्रम का जल्द ही समापन करेंगे गुरुजी, लेकिन बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो देख रहे हैं और गुरुजी से बात करना चाहते हैं, तो सीधे आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, गुरुजी को कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और गुरुजी आपको बेहद समय देंगे ताकि आपकी जो भी समस्या है गुरुजी आप उसका समस्या को हल कर दें। और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। और आपको भी बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों की तरफ से कि आपने इतनी अच्छी जानकारी लोगों के लिए
पूछी, जिससे उनके जीवन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि इसके जीवन में लोगों का कल्याण होगा। अगर इस शो को देखेंगे तो मैं ये जरूर कहता है कि जीवन में जो अंधियारा है वो उजेले में जरूर बदलेगा। तो ऐसे में कल का जो विषय है वो हमारा स्वास्थ्य रहने वाला है। कल इसी समय सुदर्शन न्यूज पे फिर से आपसे मुलाकात होगी, फिर से आपसे भेंट होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरा शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र बनवाएं। जानिए सभी समस्या का समाधान। व्यापार ना चलना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, व्यापार में घाटा, बच्चे का गलत संगत का शिकार हो जाना, पढ़ाई ना कर पाना, गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन रहना, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए गुरुजी से बात करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री। मोबाइल नंबर 8527530133। भृगु ज्योतिष संस्थान स्थापित 1914। पता F27B गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092।